अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुछ समय सबीला विलियम से कहती है, जब तक लाडगाय के बारे में पता नहीं चलता मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। तो विलियम कहता है, मैं समझ सकता हूँ शहजादी, ये मामला हमारे लिए इंतहाई अहम है। मैंने जिस हालत में उसे छोड़ा उस हालत में उसके जिंदा रह जाने का इम्कान बहुत कम है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो हमें इसी इम्कान पर अमल करना होगा। तो सबीला कहती है, मैं चाहती हूँ कि यह इतला फौरन बाल्डोन को दी जाए, मगर विलियम कहता है, आप ऐसा हरगिज न करें शहजादी। जब तक हमें लाडगाय के अंजाम का इल्म ना हो कोई कदम ना उठाया जाए, वरना हालात बिगड़ जाएंगे। मजीद ये कि मारिया और कौंत मैला भी इस मामले के पीछे काम कर रही हैं। तो सबीला पूछती है, क्या मतलब, क्या उन्हें कुछ मालूम है? तो विलियम कहता है, मुझे नहीं लगता, लेकिन मारिया क्या सोचती है ये कोई नहीं जानता। बहरहाल मुझे लाडगाय को सबसे पहले तलाश करना होगा, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। आपका काम है कि आप बस पुरसकून रहें। दूसरी जानब एबलन किले में बोरो की मौजूदगी में लाडजुलास बालन से कहता है, मैं आपके शकूको शुबहात को समझ सकता हूँ बालन, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और फिर साहिरा कहती है, अगर आप इस जंग में मुझे अपना साथी तस्लीम करें तो मेरे मातहत बदवी भी आपके साथ जंग करेंगे। तो लाडजुलास कहता है, हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, बोरो और साहिरा को कुछ आराम करने की जरूरत है। ये सुनते साथ ही मार्कोस उन दोनों को लेकर चला जाता है। उनके चले जाने के बाद लाडजुलास बालन से कहता है, यह सब कुछ हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है। बोरो अपने भाई के तमाम कमजोरियां और तमाम मंसूबे जानता है, वो सब कुछ जानते हैं, मगर बालन कहता है, कुछ है इस मामले में जो मुझे मुतमईन नहीं कर रहा। मुझे यकीन है कि बोरो और सलाहुद्दीन के दरमियान रिश्ता बहुत मजबूत था। क्या मुमकिन है कि वो यूं एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? तो लाडजुलास उससे कहता है, मैंने ही आपको हर चीज पर शक करना सिखाया है, लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो सब अपनी आंखों से देखा है। लेकिन फिर भी तुम दुरुस्त हो, हम मोहतात रहेंगे, हम अपनी हिकमत अमली में बोरो को शामिल करेंगे और इस तरह आपके दिल में तमाम शकूक शुबहात दूर हो जाएंगे। दूसरी जानब कैंप में सुल्तान का दीवान लगा होता है। सुल्तान कहते हैं, अब वक्त आ गया है कि हम एबलन को अपने कब्जे में लें, अल्लाह हमें कामयाब करे। इसी लम्हे वहाँ तुराब आता है और सुल्तान के हाथ को चूमता है और फिर कहता है, मेरे सुल्तान, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने अपनी तलवार आपके खिलाफ उठाई है, चाहे वो सिर्फ दिखावे के लिए ही थी। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, आपने मुश्किल तरीन वक्तों में भी अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई है, मैं दुनिया व आखिरत में ज़ाहरो बातिल में आपके लिए गवाह हूँ। तुराब कहता है, मेरे सुल्तान, अगर मकसद हासिल हो जाए तो मेरे लिए यही काफी है। नाजरीन, फिर इसके साथ ही सुल्तान उस लम्हे को याद करते हैं जब वो दीवान लगा हुआ था और बोरो उनसे कह रहा था, मैं आपके हर हुक्म पर राजी हूँ मेरे सुल्तान। सुल्तान ने उससे कहा था, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी खता का कुफारा अदा कर सको। बोरो, बाज किले अंदर से फतह किए जाते हैं, हम एबलन पर काबू पाने के लिए एक मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करेंगे। दिखाया ऐसा जाएगा कि बोरो ने हमें धोखा दिया और उनके साथ शामिल हो गया। ये सुनकर बोरो ने कहा था, लेकिन वो मुझे कबूल नहीं करेंगे, सब जानते हैं कि मेरी वफादारी आपके साथ है। तो सुल्तान ने कहा था, तुम उन्हें लाडजुलास को इस तरह पेश करोगे कि गोया तुमने उसे अगवा किया हो और इस तरह वो तुम पर यकीन कर लेंगे। और फिर वहाँ मौजूद गोकबोरू ने कहा था, मेरे सुल्तान, बालन को सिर्फ लाडजुलास ही कायल कर सकता है। तो सुल्तान ने कहा था, बालन को बजाते खुद लाडजुलास ही कायल करेगा, लेकिन उससे पहले हमें लाडजुलास को कायल करना होगा। हमारे दरमियान बज़ाहिर ये इख्तलाफ लाडजुलास की आंखों के सामने होगा और फैसला कुन चोट जो उसे कायल करेगी वो तोराब देगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। और फिर इस ख्याल के बाद सुल्तान कहते हैं, मंसूबे का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, अब वक्त है बोरो की बालन के दिल में जगह बनने की। तो गोकबोरू कहता है, अगर बोरो ने हमसे राब्ता करने की कोशिश की तो सुल्तान एकदम से कहते हैं, जैसा कि आखिर में तय पाया था, तुम उस तंग रास्ते के आखिर में कुएं के पास मौजूद रहोगे। अगर बोरो आया तो वो तुम्हें वहीं पर पाएगा। करातेगन, तुम काफिले की तैयारी शुरू करो, गाड़ियां लादो और फौरन रवाना हो जाओ। सरदार बोरो एतमाद के पहले इम्तिहान से उसी काफिले के जरिए गुजरेगा। और फिर दूसरी जानब कुदस में विलियम अपने वफादार सिपाहियों से कह रहा होता है, आप सब जानते हैं कि लाडगाय हमें उस कुटिया में नहीं मिलेगा जहां हमने उसे आखिरी बार देखा था। सिपाही उसे दूसरी सिमत में तलाश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे पहले लाडगाय को तलाश करें। अगर वो जिंदा है तो वो काम मुकम्मल करें जो अधूरा रह गया है। यह सुनते साथ ही सिपाही रवाना हो जाते हैं, जबकि मारिया उन्हें देख रही होती है और फिर कहती है, तुम किस चीज की तलाश में हो विलियम? सिपाहियों, खामोशी से इनका ताकुब करो। उधर एबलन में बोरो बालन से पूछता है, क्या आपने अभी तक
तक फैसला नहीं किया? तो बालन उससे कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी मुसलमान से इत्तेहाद करना कोई आसान फैसला नहीं हो सकता, खास तौर पर अगर उसका दुश्मन सलाहुद्दीन हो। तो बोरो कहता है, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए जाल बिछाया बालन, आपने साहिरा को अगवा किया ताकि मुझे अपनी तरफ खींच सकें और यूं रास्ता खुला। अगर आप समझते हैं कि मैं इस वजह से आपसे दुश्मनी रखूंगा तो बेफिक्र रहें, मेरे पास एक और हिसाब है जो इससे भी ज्यादा अहम है। तो बालन पूछता है, लाडगाय के साथ क्या हुआ? तो बोरो कहता है, उसने मेरे लिए जाल बिछाया, लेकिन इसके बावजूद मैं साहिरा को बचाने में कामयाब हो गया, बाकी का मुझे कुछ इल्म नहीं है। इस ख्याल के बाद वो उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान ने बोरो को लाडगाय के बारे में बिल्कुल यही अल्फाज कहने को कहा था। और फिर इस ख्याल के बाद बालन उससे कहता है, ये मत समझे कि मैं आप पर फौरन एतमाद कर लूंगा। मैं तस्लीम करता हूँ कि आपकी मौजूदगी मेरी सलाहुद्दीन से जंग में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इत्तेहादी मफादात की बुनियाद पर बनते हैं। तो बोरो उससे कहता है, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको अंदाजे से भी कहीं ज्यादा फायदा होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन एक काफिला करारगाह की जानब भेजेगा, वो गाड़ियां भरी हुई हैं, वो सिपाहियों के लिए इजाफी लिबास और कुमक के लिए असलाह लेकर जाएंगी। ये सब सुल्तान ने तवील मुहासरे के पेश नजर तैयार किया है। तो लाडजुलास पूछता है, और आप जानते हैं कि वो काफिला कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेगा, है ना? तो साहिरा कहती है, अगर आप चाहें तो मेरे बदवी सिपाही इस काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ले सकते हैं। इस किस्म के हमलों में उनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। ये सुनकर बालन कहता है, मैं इस पर राजी हूँ, लेकिन बोरो इस काफिले की रहनुमाई आप करेंगे। तो बोरो उससे कहता है, बालन जैसा आप चाहें, लेकिन हमें फौरन रवाना होना होगा। दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि वही काफिला आगे बढ़ रहा होता है। एथरस, कारतेगन, बोजोक और एलिसा मौजूद होते हैं। एथरस कहते हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी मालूम है ना? ये पता नहीं कि कोई खतरा होगा या नहीं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो खबरदार सरदार बोरो को कोई नुकसान न पहुंचे। हम थोड़ी सी झड़प के बाद पीछे हट जाएंगे और सामान छोड़ देंगे। तो कारतेगन कहता है, मुझे अपनी जिम्मेदारी खूब मालूम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे भी समझ आ गई होगी। तो एथरस पूछते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो कारतेगन कहता है, सरदार बोरो हद से बढ़कर हमल करता है और इस तरह सारा खेल बर्बाद कर देता है। अगर उसने हद से ज्यादा हमला किया तो मैं किसी को ये कहने की इजाजत नहीं दूंगा कि बोरो ने कारतेगन को खत्म कर दिया। ये बात सबके लिए वाजे होनी चाहिए। तो बोजो कहता है, कारतेगन लड़ाई में मुक्के नहीं गिने जाते, अगर मार खाने से डरते हो तो पहले ही भाग जाओ। तो कारतेगन कहता है, बोलने दो, सबको बोलने दो। दूसरी जानब जंगल में विलियम के सिपाही लाडगाय को तलाश कर रहे होते हैं। निशानात को देखते हुए कमांडर कहता है, तो झोंपड़ी से शुरू होने वाले निशानात यहाँ खत्म हो रहे हैं। वो यकीनन यहाँ कहीं छुपा हुआ है। वो शदीद जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जबकि मारिया सिपाहियों के साथ खड़े होकर उन्हें देख रही होती है और कहती है, पीछा करो जब तक के मालूम ना हो जाए कि इन्हें क्या मिला है। यह सुनते साथ ही वो उनका ताकुब जारी रखते हैं। इधर एबलन में आगे बढ़ते हुए बालन बोरो से कहता है, मुझे उम्मीद है कि आपने जो कहा वो सच हो और वो काफिला वाकई मौजूद हो। तो बोरो कहता है, फिक्र मत करो बालन, मैंने समझा ये एक चाल हो सकती है, इसलिए मैंने आपको भेजा और खुद पीछे रहा। लेकिन अगर मैंने कहा कि वो आएंगे तो वो जरूर आएंगे। तो बालन कहता है, अगर उनके पास वो कीमती सामान ना हुआ जिसका आपने जिक्र किया तो मैं इसका आपसे हिसाब लूंगा। तो जवाबन बोरो कहता है, जब तक उन्होंने अपना रास्ता ना बदला हो, ये सोचकर कि मैं रास्ते से वाकिफ हूँ और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तो इस सूरत में जल्द ही मेरे सिपाही खबर लेकर आएंगे जो मेरे सच और झूठ होने का फैसला करेंगे। ये कहते साथ ही बोरो साहिरा के साथ आगे बढ़ जाता है और फिर पीछे से बालन लाडजुलास से कहता है, इसका अंदाज और बातचीत कायल कर देने वाली है, लेकिन मुझे अब भी कुछ खटक रहा है। तो लाडजुलास उससे कहता है, वो इस हाल में आपसे गद्दारी नहीं करेगा क्योंकि वो सलाहुद्दीन से इंतकाम लेना चाहता है। तो बालन कहता है, उस्ताद लगता है कि आप वो बात भूल गए हैं जो आप हर सबक में दोहराते थे। शक इंसान को जुनून की तरफ लेकर जाता है। और फिर इसी लम्हे सिपाही आकर कहता है, कप्तान बाबा, जैसा कि आपने कहा था, हमने अपने दस्ते को काफिले के रास्ते के करीब तैनात कर दिया है। अभी दस्ते से कासिद पहुंचा है और काफिला वाकई मौजूद था और खबर मिली है कि सलाहुद्दीन के काफिले पर बदवैयों ने हमला कर दिया है। यह सुनकर बालन कहता है, तो लाडजुलास, आपने पेशगी इकदाम कर रखे थे। हाँ, आप हमेशा हमसे एक कदम आगे होते हैं। और फिर उधर कैंप में आगे बढ़ते हुए खलील सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, कारतेगन से अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई। तो काजी फाजल कहते हैं, ये मोड़ सरदार बोरो के लिए बहुत अहम है मेरे सुल्तान, अगर वो इससे बखैरियत गुजरता है तो फतह का दरवाजा खुल जाएगा। तो सुल्तान कहते हैं, इंशाल्लाह काजी फाजल, इंशाल्लाह। साथ ही वो तुराब को देखते हैं जो दरख्त के सहारे टेक लगाए रो रहा होता है। काजी फाजल कहते हैं, तुराब की पुश्त पर भारी बोझ है सुल्तान। तुराब को देखते हुए सुल्तान भी गमगीन हो जाते हैं। उधर एबलन किले में लाडजुलास और बालन को देखते हुए बोरो गुस्से से साहिरा से कहता है, दिल करता है कि इन दोनों काफरों के सार कलम करके भाई के हजूर पेश करूं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, मगर फिर कहता हूं कि अभी नहीं, अभी नहीं। तो साहिरा कहती है, मुझे मालूम है कि ये आपके लिए कितना अहम है, लेकिन सुल्तान ने जो कहा वो मत भूलिएगा। हमें इन दोनों के सार नहीं बल्कि एबलन चाहिए। कुछ देर के बाद वो दोनों उनके पास आते हैं। तो बालन कहता है, काफिला वाकई
बदवई आया और आपके बदवइयों ने वाकई काफिले पर हमला किया। अगर सब कुछ वैसा ही रहा जैसा कि हमने सोचा तो वो गाड़ियां जल्द ही किले में पहुंच जाएंगी। ये सुनकर बोरो उससे कहता है, शायद आपके कुछ शकूक दूर हो गए हूँ बालन। तो जवाबन बालन कहता है, कुछ हद तक। तो नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।